देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1B है। इसमें आपको पहले क्वेश्चन में सत्य और असत्य बताने हैं। सत्य और असत्य बताने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस ये बताना है कि ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो देखिए आपका ये है, इसको हमने सॉल्व करा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो हमारा है -8/5 और हमारे को इधर -8/5 दे रखा था। दोनों हमारी बराबर आई हैं तो हमारा आंसर कितना आ गया, सत्य है। इसी प्रकार उसने क्वेश्चन दिया -6/7 और -6/1 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। इसने कहा परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा आया 36/7, यानी कि एक परिमेय संख्या है, p/q की फॉर्म में है। तो यानी कि उसने जो कही है वो सत्य नहीं कहा है। हम कहेंगे कि सत्य है, तो यानी कि असत्य, उसने असत्य बोला है हमसे। उसने कहा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो देखिए हमने इसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया। हमने दो परिमेय संख्याएं ली, इनको योग करा तो हमारा आया 2/3। फिर हमने इनका क्रम बदल दिया, क्रम बदलने पर भी हमारा आंसर कितना आया, 2/3। तो हमारा योगफल वही रहता है। ये बात इसने सत्य कही है। फिर उसने बोला है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम 3 जोड़ें, 4 जोड़ें, 6 जोड़ें, कितनी भी परिमेय संख्याओं को जोड़ दें, हमारा परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या ही आता है। तो ये बात उसने क्या कही है, असत्य कही है। अभी हम आगे आपके 3 परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि यह असत्य है। अगला क्वेश्चन उसने बोला है जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे। जब नीचे कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। तो हमारा हर जो है वो उसने हमारा -3/4 योग करने के लिए प्लस कहा था, तो 3 में हमने हर को 1 मान लिया। फिर हमने इस तरीके से इसको जोड़ा, एलसीएम लेके हमारा आंसर आया ये 9/4। तो ये एक हमारी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार उसने कहा -1 और -2/3 को जोड़ो, तो प्लस का साइन लगाया क्योंकि उसने जोड़ने की बात कही थी। हर हमने 1 मान लिया, एलसीएम लिया हमने, इस तरीके से उसको सॉल्व करा तो हमारा आ गया -5/3, यानी कि p/q की फॉर्म में। तो ये आ गया हमारा परिमेय संख्या है। अगला देखिए, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम इसको देख के भी ऐसे बता सकते हैं कि आपकी जो ये मैंने आपको बताया था कि योग जो है दो परिमेय संख्याओं का अगर हम क्रम बदल देते हैं तब भी हमारा आंसर वही रहता है। लेकिन हमारे को इसे सॉल्व करके बताना है, तो हम इसको सॉल्व करके बताएंगे आपको। देखिए इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, फिर हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करा, तो हमारा दोनों साइड बराबर आ गई, यानी कि हमारा ये सत्यापित हो गया। इसी प्रकार हमने इस वाले क्वेश्चन को करा, ये वाली साइड को सॉल्व करा, इस वाली राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा हमने, दोनों का आंसर हमारा आ गया बराबर, तो ये हमारा सत्यापित है। अब देखिए जो आपको टिपिकल पड़ता है वो तीसरा क्वेश्चन पड़ता है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। तीसरे में देखिए इस तरीक़ा से हमारे को ये दे रखा है क्वेश्चन। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमने तीनों का एलसीएम लिया। देखिए आगे ना वही वाली बात, तीनों का योग कर रहे हैं, 3 परिमेय संख्याएं हैं, तीनों का योग कर रहे हैं, तो योग करने के लिए हम तीनों का एलसीएम लेंगे। हमने तीनों का एलसीएम लिया, इस प्रकार 112 आया। फिर हमने 112 के नीचे डिवाइड करके ऊपर गुणा कर दी, तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो ये आ गया हमारा -85/112। तो ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ, हमने इसको भी सॉल्व करा, 112 आया हमारा, इसका आ गया -85/112। दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, उसने कही है ए और बी तो परिमेय संख्याएं हों तो a + b - 15/11 है, तो b + a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही वाली स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। दो परिमेय संख्या का योग जो अगर होता है तो उनका क्रम बदलने के बाद भी उनका योग वही रहता है, तो इसका आंसर -15/11 ही आएगा। इस प्रकार हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। a + b अगर 15/11 है तो b + a भी -15/11 ही होगा। इसकी चूँकि ये चूँकि का साइन होता है, चूँकि दो परिमेय संख्याओं का योग का क्रम बदलने पर भी योगफल वही रहता है। ठीक है बच्चों। आगे उसने कही है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स करिए। फिल इन द ब्लैंक्स आपको वही है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, जिस संख्या की ज़रूरत है हम उस संख्या को फिल कर देंगे। देखिए दोनों बराबर हैं, तो यानी कि जो -12/7 है यहाँ भी -12/7 है, बट यहाँ पे
5/-11 नहीं है तो हम वो यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से -10 है, 7/12 है, बट 5/6 नहीं है तो हम यहाँ पे 5/6 लिख देंगे। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा पहले का 5/-11 और दूसरे का 5/6। तीसरा उसने बोला है सरल कीजिए। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ही लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेके हम नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेके हमने नीचे डिवाइड करा, ऊपर गुणा कर दी। नीचे डिवाइड, ऊपर गुणा, नीचे डिवाइड, ऊपर गुणा, हमारा आ गया 35/72। सेकंड हमने इसी तरीके से सरल करा, इन तीनों का एलसीएम लिया। 10, 15 और 20 का हमारा एलसीएम आया 60। फिर नीचे हमने डिवाइड करा, ऊपर गुणा कर दी। नीचे डिवाइड, ऊपर गुणा, नीचे डिवाइड, तो हमारा आंसर आया इसका 5/60। इसको हमने काट दिया तो हमारा आंसर कितना आया, -1/12। 5 एकम 5, 12 पंजे 60, तो हमारा आ गया 12 या 1/12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको लाइव बता रही हूँ। देखिए इसमें हमसे करना हमको वही है, तीनों संख्याओं को योग ही ज्ञात करना है, लेकिन प्रगुणों की सहायता से। किसका, प्रगुणों का प्रयोग करके, प्रगुणों का प्रयोग करके, यानी कि जिससे हम इसको बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रगुणों का प्रयोग का मतलब क्या होता है, इसको आसानी से सॉल्व करना। तो देखिए हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दोनों यहाँ पे हर समान दिख रहे हैं, ये वाला हर आपको अभी अलग दिख रहा है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये हो गया 3/7 प्लस, इसको हमने एक साथ सॉल्व करा हमने, इसका एलसीएम हमारा 14 ही रहेगा। तो ये हमने ऊपर का सॉल्व कर दिया, -5 -11, 3/7 प्लस -5 और -11 कितना आया, 11 और 5 कितने हो गए, -16/14। अब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बदल गया है। इन दोनों का अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया, 14 आया। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, -14 एकम 14 पर 16, ठीक है। 16 में से 6 गए, माइनस का कितना आया, 10/14, ठीक है। इसको हमने काटा, कितना आया हमारा, 2 की टेबल से कट जाएगा ये हमारा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, तो ये आ गया हमारा -5/7, ठीक है। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये हमारा। तो इसे हम कहते हैं प्रगुणों की सहायता से हल करना। इसी प्रकार हम देखिए सेकंड देखते हैं अपना। सेकंड उसने बोला है 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। तो देखिए प्रगुणों की सहायता से हम इसको हल करेंगे। जो हमारे हर समान है हम उनको हर को समान ले लेंगे। 2/5 प्लस -4/5 प्लस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा आया 8/3 प्लस -2/3, ठीक है। 5 और 5 का हमने ले लिया 5, 2 -4 प्लस इसका हो गया 3, 8 -2, ठीक है। -2/5 प्लस 8 में से 2 गए, 6/3। 5 और 3 का एलसीएम लिया हमने, यह आया हमारा 15, 5 या 15 -3 दूनी 6 प्लस 3 पंजे 15, 6 5 ज़ा 30। 30 में से हमारे कितने चले गए, 30 में से हमारे 6 चले गए, तो हमारे पास कितने बटे 24/15। ये हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमने इस आपको पूरी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया है। आप एक बार देख लीजिए। एक्सरसाइज 1B हमने पूरी तरीके से सॉल्व करी है, क्लास 8th की। आपको फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझना है तो आप सॉल्व बता सकते हैं। अब देखिए आप ये वाला क्वेश्चन आराम से सरल कर सकते हैं।
आप ये वाले क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, तीनों का एक साथ एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। इसमें भी आपको ये सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। जब भी आपको हर अलग दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है और सॉल्व कर देना है।